21 अक्टूबर 2025 की रात के करीब 11 बजे हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लाडबाग इलाके के एक डूडा गांव में रहने वाली महिला की उसी के नाबालिग बेटे ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गया। इसके बाद पड़ोसी को जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला, उसने पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश करना शुरू कर देती है। दरअसल हरियाणा के लाडवा कस्बे की रहने वाली डूडा की एक महिला जिसका नाम मनोज होता है, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। साथ ही साथ इस महिला का तलाक भी हो चुका होता है। इस महिला के पति का नाम जय भगवान दास होता है और 6 महीने पहले भगवान दास और मनोज के बीच जो है तलाक हुआ था, जिसके बाद से जो मनोज थी वह अलग रह रही थी और जय भगवान अलग रह रहा था। इन दोनों के 2 बेटे थे, जिनमें बड़ा बेटा जो था वह कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रहा था और जो छोटा नाबालिग बेटा था वह पास ही के सरकारी स्कूल में 11वीं का छात्र था और वह भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। लेकिन 21 अक्टूबर 2025 की रात के करीब 11 बजे के आसपास जो मनोज नाम की महिला का बेटा नाबालिग होता है, वह अपनी ही मां को घर में रखी कुल्हाड़ी उठाकर अपनी मां पर अचानक हमला कर देता है और हमला कर कर वहां से फरार हो जाता है। जिसके बाद जो पड़ोसी हरिचंद होता है वह पुलिस को सूचना देता है और पुलिस हरिचंद की सूचना पाकर मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस वाले पूरे मामले की तफ्तीश करते हैं और जो मनोज जो घायल अवस्था में पड़ी होती है उसे तुरंत हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले मनोज के शव का पंचनामा करते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह जब ज्यादा तफ्तीश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो मनोज का छोटा बेटा था वह अपनी मां पर शक किया करता था कि उसकी मां का किसी के साथ अवैध संबंध है, क्योंकि वह अपनी मां को कई बार फोन पर किसी से बातें करते हुए सुन चुका था और देख चुका था। इसी के चलते मां और बेटे के बीच जो है काफी बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। लेकिन 21 अक्टूबर 2025 की रात के करीब 11 बजे के आसपास जो छोटा नाबालिग बेटा होता है वह अपनी मां के कमरे से किसी अज्ञात पुरुष की आवाज सुनता है, जिससे उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह घर में रखी एक कुल्हाड़ी के जरिए जो है मां के कमरे का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसता है और मां पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो मनोज होती है वह भी अपना बचाव करते हुए घर में जो जीना बना होता है उस जीने के माध्यम से पड़ोसी के घर जाने की कोशिश करती है और वह जोर जोर से बचाव की चिल्लाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो नाबालिग बेटा होता है वह अपनी मां के ऊपर कुल्हाड़ी से लगभग 5 बार वार करता है, जिसमें मां के चेहरे पर काफी ज्यादा जो चोट आती है और उसके शरीर पर चोट आती है। और इसके बाद जो नाबालिग बेटा होता है वह मौके से फरार हो जाता है और फरार होने के बाद जैसे ही जो पड़ोसी हरिचंद होता है वह इस महिला की आवाज सुनता है और वह पूरे मामले को देखता है तो वह तुरंत पुलिस को सूचना देता है। इसके बाद पुलिस वाले जो हैं इस महिला की जब पुलिस वालों को शिनाख्त हो जाती है तो पुलिस वाले तुरंत इस महिला के परिजनों को सूचित करते हैं, जिसके बाद महिला के जो परिजन होते हैं वह उसके अंतिम संस्कार को उसके ससुराल में नहीं होने देते हैं। जिसके बाद जो लाडवा कस्बे के स्वर्ग आश्रम में आश्रम होता है वहां पर महिला मनोज जो होती है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और मनोज के अंतिम संस्कार में जो उसका पति जय भगवान होता है वह भी शामिल होता है। और यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं अभी इस नाबालिग बेटे की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही इसे पकड़कर इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और इसको जो है अपने किए गुनाह की सजा मिल जाएगी।